अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। फोटो मैनेजर की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज इंशाल्लाह आज हमारी ये आखिरी वीडियो होगी। तो ये हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड है। इससे पहले हम हमारे सब पे काम कर चुके हैं। हम तकरीबन हमने बुकिंग पे काम कर लिया है और ये हमारा जो फॉर्म्स है, हमारे एंट्री फॉर्म, न्यू बुकिंग, इस पे हम काम कर चुके हैं और न्यू स्टाफ ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ट्रांजैक्शन वाली हमने पूरी कर ली। ये हमारा डेटाबेस, उसके बाद स्टाफ का डेटाबेस है और इसके साथ ट्रांजैक्शन का है। उसके बाद हमने एक सिंपल सा हमने जो ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट जनरेट करना भी देखा था कैसे करते हैं। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ये किसी और जगह पे भी सेम इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे सिंपल हमने एक टैक्स इनवाइस बनाई थी, बिल था। तो हमारे जो कॉलम नंबर ए और बी जो हैं वो तो इसमें आप हाइड कर देंगे। आप जाएंगे फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाके तो हाइड कॉलम है रोज में जाके तो हम कॉलम हाइड कर देंगे इस तरह। इसी तरह आपका जो फॉर्म का है वो भी आप लोगों ने इसको हाइड कर देना है। तो बाकी ये हमारा छोटा सा एक बिल फॉर्मेट हमारा, इसी को इनवाइस भी एज इनवाइस भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिलिंग हो गया, होटल स्टाफ वाला हो गया हमारा, इसको बिलिंग स्टाफ एक्सपेंस रिपोर्ट्स, और नीचे हमारा क्विट वाला है। तो उसके बाद हमारा रह जाता है ये डैशबोर्ड। ये सिंपल सा डैशबोर्ड है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ मैंने मेहनत नहीं की। और इसके अगर आप और चीज़ को देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला जो क्या किया है कि ये एज हमारा पिक्चर एक डाउनलोड की है मैंने, एक गूगल से ली है। आप लोग भी अपने मुताबिक जो भी पिक्चर हो वो उसको ले लें। ये पिक्चर होगी। उसका ये भी है मैंने कि पिक्चर जो है ये गूगल से ली थी और उसके ऊपर जो है ये डैशबोर्ड जो है ये मैंने इसके ऊपर खुद लिख दिया था, इसके ऊपर जो है डैशबोर्ड पिक्चर लेके। और अगर आप देखेंगे उसके बाद जो है ये हमारे जितने भी हमारे पास बटन्स हैं, उसके बाद ये नीचे भी एक पिक्चर है। ये पिक्चर को भी आप छोटा बड़ा करके आपने जहाँ पे मर्जी आप एडजस्ट करना चाहें, इस तरह बनाना चाहें, या आप जो है वो लैंडस्केप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और ये हमारा जो है मैंने टेक्स्ट जो है उस सेल के ऊपर लिखा नहीं, ये एक इंसर्ट, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक पिक्चर है और ये भी साथ उसके एक टेक्स्ट बॉक्स है। ऐसे इंसर्ट पे अगर हम जाएं तो अक्सर होता है टेक्स्ट बॉक्स मैं लेता हूँ अक्सर मोस्टली। और यहाँ पे हम इसका फ़र्ज़ करें कोई भी नाम अगर रख लें, सैम्पल टेक्स्ट लिख दें सिर्फ इसको, और इसको आप करेंगे सिलेक्ट और हम जाएंगे फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप फिल में नो फिल कर देंगे और इसकी जो हैं वो भी इसको नो फिल कर देंगे। तो यहाँ से आपने डिज़ाइन लेना है, कोई भी अच्छा डिज़ाइन जो आपको जो है वो आप उसमें कर सकें। और डिज़ाइन लेने के बाद आपने इसको जो है वो एडजस्ट कर लें जहाँ पे भी ये, यानी टेक्स्ट बॉक्स का ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स का ये होता है कि हम इसको जो है वो प्रॉपर हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है कि जैसे अब टेक्स्ट बॉक्स जब वो शेप हो उसकी प्रॉपर्टी में जाके तो हमें कह देना मूव बट डोंट साइज विद सेल्स, यानी अगर हम सेल को छोटा बड़ा करें तो हमारी पिक्चर भी कहीं उसके साथ छोटी बड़ी ना हो जाए। तो ये आपने किसी प्रॉपर्टी को सेट कर लेना है। ये जो बटन है, जैसे हम बटन हमेशा शेप लेके इंसर्ट करते हैं, और रूम अवेलेबल स्टेटस इसको आप कर दिया, थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। और ये अप्लाई विद कॉन्टैक्ट नंबर, ये एक छोटी सी लिस्ट बन गई हमारी, आ गई। तो ये हमेशा आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर कि बटन के लिए हम एक शेप लेते हैं और शेप को हम यहाँ पे उस स्टाइल में उसका करने के बाद अपने एक बटन की सूरत में उसको ले आते हैं। और उसके नीचे जो है ये मैंने इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करें, रूम टाइप, ये रूम टाइप हो गया। और यहाँ भी हमने रूम को, यहाँ पे ये डेट है तो डेट की जगह पे हमने ऐसा ही डेट को फॉर्मेट किया हुआ है ताकि मंथ और ईयर सिर्फ नजर आए। और ये एक हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो एक हमने लगा दी है। तो इसके लिए डाटा में जाए, डाटा वैलिडेशन को ऑलरेडी लगी हुई है इसलिए ऐसा यस। और यहाँ से आप चूज करेंगे अलाउ से लिस्ट, और यहाँ पे आके सोर्स जहाँ पे होता है वहाँ पे आपने हमारी डायनामिक लिस्ट का नाम देना होता है। अगर हमें याद ना हो तो F3 प्रेस करें तो हमारे सामने ये सारी जितनी भी लिस्ट होती हैं वो आ जाती हैं। तो वहाँ से हम चुन के तो जो भी हमारी हो उसको हम सेलेक्ट करके धोखे करके तो ये हमारी एक डायनामिक लिस्ट बन जाती है। ये नीचे एक फार्मूला बनाया, रूम नंबर, रूम टाइप, स्टेटस, चेक इन एंड चेक आउट। एक टेबल है कि इस टेबल में हमारा डाटा जो है जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर से तो वो फिल्टर होके तो यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा हम रूम नंबर जो है ये आ जाएंगे। और जैसे ही देखिए जैसे हम इसको सिंगल करते हैं
तो ये सिंगल रूम नंबर हमारे पास आ गए कि कितने रूम नंबर सिंगल हैं, और उसी हिसाब से आगे हमारा ये रूम टाइप आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा कि चेक इन चेकआउट डेट आ जाएगी अगर बुक है वो। तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो सिर्फ फिल्टर जो है हमारे रूम नंबर आ रहे हैं, उसके बाद जो है आगे इसके ऊपर जो है वो अगले हमारे जो ऑप्शंस हैं, हमारे 4 कॉलम्स हैं रूम टाइप वाले और स्टेटस और चेक इन वाला, वो जो है वो हमने फार्मूला से लिया है, एक्सेल के फार्मूला से, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर अगर आप सेटअप पे चले जाएं तो सेटअप पे एक छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है मैंने रूम डेटाबेस जिसके नाम से, जिसमें रूम नंबर्स हैं, रूम टाइप और नोट। लेकिन नोट तो कुछ भी नहीं है इनकेस हो तो। क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे रूम टाइप, यानी रूम टाइप ये हो जाएगा और यहाँ पे रखा है हमने सिंगल, यानी ये सिंगल। और यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया देना है वो हमने दिया है, उसको डायनामिक देना है हमने, यहाँ पे लिखना ना पड़े। हम जो D7 में लिखें, इफ आर D7 ऑल रूम्स इन्वर्टेड कॉमर्स में ऑल रूम्स हो या हमारा D7 ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज जो भी हम D7 से सिलेक्ट करें वो यहाँ पर आ जाए। या तो यानी D7 में अगर हम ऑल रूम्स लिखें या D7 ब्लैंक हो तो ये भी ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे जो हम लिखेंगे वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंगल डबल तो वो आ जाएगा। तो अगर वहाँ पे जाएं अगर दोबारा से, तो यहाँ से हम अगर ऑल रूम्स करें तो देखिए ऑल रूम्स हमने किया तो वहाँ पे हमारा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मतलब कि हमें सारे चाहिए, तो जितना भी हमारे उस फिल्टर में थे वो सारे उसने हमें फिल्टर कर दिए हैं। और आगे हमने जो इसके लिए ऑप्शन लगाई हुई है उससे हमें डाटा मिल गया कि रूम टाइप इनकी सबकी ये है और स्टेटस सबका ये है। ये देखिए यहाँ पर पूरा हमें रिजल्ट जो मिला रूम नंबर का, वो पूरे रूम जितने हमारे पास रूम अवेलेबल है वो आगे हैं, और ब्लैंक को मतलब ब्लैंक को इसने फिल्टर कर दिया क्योंकि यूनिक हमने फॉल्स उस वहाँ पे किया हुआ है। तो रूम नंबर से जो भी हमें मिलेगा सबको, तो यही से हमने ये कॉपी करके यहाँ पे या ले आएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आगे जो रिजल्ट है हमारे 4 कॉलम का रिजल्ट है वो हमने इसमें वी लुकअप का फार्मूला से मैंने लिया है। इफ एरर वी लुकअप, लुकअप किसको करना है, C10 को, यानी C10 को हम करेंगे। इसमें हम पहले सी से पहले डॉलर साइन लगा देंगे ताकि सी बदलता रहेगा, हमारा सी फिक्स रहेगा, आगे हमारी जो रो है वो बदलती रहेगी। रूम डेटाबेस कामा 2 फिर कामा आगे 0। ये रूम डेटाबेस जो है जहाँ पे हमसे ये रूम हम ले रहे हैं वहाँ पे है, और वो हमारा ये वाला ये डेटाबेस है। यहाँ से हम ये पूरा जो है इसका नाम मैंने रखा है रूम डेटाबेस। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ऐसे पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आप इसका अपने लेफ्ट ऊपर सेल में जाके जो भी नाम लिखते हैं हम वो इसका आ जाता है। तो ये देखिए यानी RM डेटाबेस, तो ये मैंने इसका नाम डेटाबेस रख दिया। और जो हमेशा आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब आप वी लुकअप का फार्मूला लगा रहे होते हैं तो एक तो वी का वैल्यू लेता है वो, दूसरा उसके बाद उसको वी का टेबल चाहिए होता है, अरे जो होता है, फिर उसको कॉलम चाहिए होता है किस कॉलम में डाटा है, और फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है उसको, और चाहिए होता है। तो हम सबको देने के बाद जो है वो हम हमारा मतलब रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है। तो ये आप देखें कॉलम 2 जो हमने यहाँ पे दिया वो कॉलम है, और 0 जो है। इसी तरह आगे अगर हम चले जाएं, यहाँ पे कंडीशन लगा दी है अगर C10 ब्लैंक हो फिर तो ये ब्लैंक ही रहे, अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर इफ एरर वी लुकअप C10 को वी लुकअप होगा रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका रिजल्ट, और उसमें कॉलम नंबर 3 और आगे एग्जैक्ट मैच 0। और अगर इन केस वो नहीं मिलता ये सारा कुछ तो फिर उसकी जगह पे क्या आ जाए, वीकेंड आ जाएगा कि ये सीट खाली है। और अगर वहाँ पे इन केस अगर बुक लिखा आता है तो ये बुक लिखा आ जाएगा, अगर वो जो वीकेंड है तो वो आ जाएगा। तो टेबल अरेज जो है यहाँ पे नाम रखा है उसका रिजल्ट, तो ये रिजल्ट जो है ये हमारी बुकिंग डेटाबेस पे आके ये होगा, यानी डेटाबेस हमारा फिल्टर होगा हमारी चेक इन और चेकआउट डेट के हिसाब से कि चेक इन डेट कब है, चेकआउट है। ये हमारा रिजल्ट एरिया आ गया, और इस रिजल्ट एरिया के बाद जो है वो हमारा जो है वो ये पूरा जो रिजल्ट है यहाँ तक जो है ये हमारा है रिजल्ट एरिया। तो इसका नाम रिजल्ट रखा है, और इसी में से अब डाटा उसने फाइंड करना है हमारे वी लुकअप फार्मूला।
तो ये हमारा, ये इसका रिजल्ट में यहाँ पे उसने ले लिया, और ये हमारे पास अगर प्रॉपर चेक इन चेकआउट डेट इसमें मैच हो रही है तो ये उसको दे देगा कि रिजल्ट एरिया के नंबर 3 में, नंबर 4 और नंबर 5 में हमारे पास स्टेटस चेक इन और चेकआउट डेट है। यहाँ से अगर हम सिंगल रखते हैं तो सिंगल देखें, रूम नंबर 2 देखें 2 7 12 7 आगे डबल, लेकिन इसका चेक इन चेकआउट डेट नहीं है, ये खाली है, अभी खाली पड़े हुए हैं। और उसके बाद जो है आगे हमारे फार्मूला सेम लगा हुआ रिजल्ट में, कि रिजल्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, तो सो इसका मतलब ये है कि ये अभी सारे ये वेकेंट हैं, ये खाली हैं। तो उसके बाद ये सिंबल एक हमारी वर्किंग स्टाफ जो है उसका आया हुआ है, तो ये सिंबल मैंने इसको भी फार्मूला के ज़रिए हमारा जो स्टाफ वाली जो डेटाबेस है वहीं से रेफरेंस देके, तो मैंने इसके सबका रेफरेंस दे दिया है वो छोटे से। अगर हम फोटो स्टाफ पे जाते हैं तो ये हमारी डेटाबेस, और डेटाबेस से ये छोटा सा हमारे पिवट टेबल से एक रिपोर्ट जनरेट कर ली। पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद मुझे चाहिए था आईडी, नेम और फ़ोन, वो मैंने आईडी, नेम और फ़ोन जो है वो मैंने इसका रोज़ एरिया में इसमें लेके, ये देखिए आईडी, नेम और फ़ोन, ये मैंने छोटा सा एक पिवट टेबल से एक रिपोर्ट जनरेट कर ली है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अभी आने वाली वीडियोज़ में पिवट टेबल पे तफसीली बात करेंगे, यहाँ अभी उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये एक रिपोर्ट मैंने की, और इन्हीं का रेफरेंस मैंने वहाँ पे उसको दे दिया कि डायरेक्ट एम्प्लॉय का रेफरेंस जो है वहाँ पे आ जाए। तो ये अब ये देख सकते हैं आप कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो स्टाफ R8 पे 101 है, और उसके बाद आप ये देखें, उसके बाद इस तरह सबको मैंने रेफरेंस दे दिया है, जितने भी एम्प्लॉय आएंगे वो सारे यहाँ पे आते जाएंगे। और सबसे नीचे ट्रांजेक्शन समरी है, ये छोटा जो हमने जो बनाया था कि टोटल डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, और उस हिसाब से तो ये डाटा जो है इस देखिए ट्रांजेक्शन के ऊपर हमारा डाटाबेस डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ये तीनों जो है वो एक ग्राफ के जरिए समूल से दिखा दिए। ये कोई इतनी बात नहीं है, आप लोग, मुझे उम्मीद है ये जो टोटल जो है इसमें से मैंने सारा नहीं लिया, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस को सिर्फ जो है वो तीन जो मैंने यूज़ किए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ जो है ये सिंबल बनाना तो आता होगा, इंसर्ट करना इसमें से कोई मुश्किल नहीं होता। सिंपल आपने आपने डाटा को सेट करना है, जो भी डाटा आपने ग्राफ में लेना है, और उसमें क्या करते हैं हम कि बल्कि हम चलते हैं इसके डेवलपर पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या, यानी इस पर कोड कितने हैं। ये सिंपल से एक इसकी 2 माइक्रो है सिंपल सी इसकी, और ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो है वो कुछ हमेशा वेरिएबल चाहिए होते हैं। डिम लास्ट बुकिंग रो एक आपने ले लिया एज अ लॉन्ग, और उसके बाद लास्ट रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग, और बुकिंग रो एज अ लॉन्ग, और लास्ट रूम रो एज अ लॉन्ग, ये आपने ले ली। इसमें मेरे हाल में हमें सिर्फ 2 या 3 का इस्तेमाल किया है, बाकी ज़्यादा का जो डैशबोर्ड में मैंने अभी काम नहीं किया, क्योंकि सिंपल सा एक मैं टेम्पलेट बनाना चाह रहा था। इन केस अगर आपको कोई भी इसमें आप चाह रहे हैं कि आप नई चीज़ें को लेके आए, इसमें वो भी चीज़ें चाहिए हों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उनको नेक्स्ट जो इसका वर्जन हम बनाएं प्रॉपर एक कंप्लीट, तो उसमें इसमें जो कमी रह गई है वो सारी उसके ऊपर हम उसको प्रॉपर एक बना सकें। और डैशबोर्ड पे क्या क्या चाहिए उसके बारे से भी हो सकता है। ये सिंपल आपने क्या है कि लास्ट रोम रो जो है शीट 3 डॉट रेंज A100 है, और डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो जैसे हम पहले बना रहे हैं। उसके बाद सिंपल फिल्टर एरिया है, और फिल्टर एरिया जो है वो शीट 3 पे कॉपी टू रेंज शीट 3 डॉट रेंज G2, और यूनिक इसका फॉल्स है। ये पहले भी हम माइक्रो में लगा चुके हैं शीट 3 पे। उसके बाद शीट 1 डॉट रेंज C10 C15 डॉट क्लियर कंटेंट। शीट 1 का 1 क्या है, डैशबोर्ड। शीट 3 क्या था, सेटअप। तो शीट 1 के ऊपर जो डैशबोर्ड है C10 C15 तक हमारा डाटा में चाहिए, इसको पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद C10 C9 किसके इक्वल होगा, शीट 3 से हम डाटा लेंगे, G3 और G9 में जितना डाटा है उसको हम कॉपी कर लेंगे वहाँ से, वो कॉपी होगा हमारे शीट 3 से शीट 1 के ऊपर। शीट 3 हमारा सेटअप वाली हमारी जो ऑप्शन है जिसके अंदर हमने रखा है, तो C10 से C99 हमारी हमने मैंने यहाँ पे इसको रेंज दे दी है, ये वैसे तो आप C3 उसके बाद ये पहला, उसके बाद विद शीट 2 क्या है, ये बुकिंग डाटा। इसको हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर इसके ऊपर हम रन करेंगे कि लास्ट बुकिंग रो जो है डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सलम डॉट रो, ये लास्ट बुकिंग रो में मिल गई। इफ लास्ट बुकिंग रो लेस देन 3, अगर वो 3 से कम हो देन एग्जिट सब, फिर तो वो खत्म हो जाए वहीं पे होगी लेस देन। इफ अदरवाइज डॉट रेंज A3 एंड N
इन्वर्टेड कामास एंड लास्ट बुकिंग रो, और लास्ट बुकिंग रो जब मैच हो तो फिर एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, क्राइटेरिया रेंज है हमारा Q3 से U तक, और कॉपी टू रेंज है X3 से A3, और यूनिक हमारा फॉल्स है। ये हमारा होगा बुकिंग से हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा, और लास्ट रिजल्ट रो इक्वल डॉट रेंज X99 डॉट एंड एक्सेल। अब लास्ट रिजल्ट ये इसका हमें जरूरत नहीं है इसकी, ना भी करें, हमें सिर्फ हमने फिल्टर करना है, और फिल्टर एरिया को जो है वो हमने यूज़ करना है एज ए, मैंने फिल्टर एरिया को मैंने इस्तेमाल कर लिया है वी लुकअप के फार्मूले में। यानी वहाँ से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वी लुकअप से हमने कर लिया है मैंने, उसमें किसी किस्म का वो जो है वो VBA का कोड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद एक वर्कबुक क्विट, तो सब वर्कबुक क्विट, उसके बाद क्या सिंपल हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट क्विट, और एंड सब, ये हमारा सिंपल क्विट का जो है फार्मूला में लग जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में और ऐसा D7 है, D7 टारगेट इज नथिंग देन डैशबोर्ड रिफ्रेश। अगर D7 में जैसे हम कोई चेंज करें तो हमारा डी बुश डैशबोर्ड रिफ्रेश, हमारी वो जो माइक्रो है डैशबोर्ड वाली, वो खुद ही चल जाएगी। यानी जैसे ही हम उसको यहाँ से हम चेंज करेंगे, हमारा सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से D7 से, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारी माइक्रो चलेगी, और ये हमारा रिफ्रेश जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक सिंपल सा था हम होटल मैनेज सिस्टम। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किए, हमने सिर्फ फॉर्म बनाया और डाटा हमने सेव किया है, और उसमें बुकिंग के लिए हमने सेव किया है, और ट्रांजैक्शन का हमने एक काम किया, और न्यू एम्प्लॉय को ऐड किया है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्विट के लिए भी हम असाइन माइक्रो कर देंगे यहाँ पे, साइन माइक्रो, और उसके बाद यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें अपनी माइक्रो तो क्विट वाली, तो बल्कि यहाँ पे अगर हम नीचे जो माइक्रो इन होता है इस पे हम अपनी वर्कबुक खोलते हैं तो इससे हमें जो है वो नज़र आ जाएगा कि कौन सी माइक्रो जो है वो हमने लगानी है। तो वर्कबुक अंडरस्कोर क्विट हमारे वर्क से इसको हम ओके कर देंगे, और इसी को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी जो माइक्रो है ये हमें सबसे पहले पूछेगा कि आप डाटा सेव करना है, तो डाटा सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, डाउन सेव करेंगे तो फिर भी ये सेव नहीं होगा और ये क्विट हो जाएगा, और इन केस अगर हम कैंसिल करते हैं तो फिर हम अपनी जगह पे स्टे रखेंगे। तो आप इसको बनाइए, बिल्कुल सिंपल सी एक टेम्पलेट थी। इसमें सिर्फ आप एक्सेल थोड़ा सा सीखेंगे, आपको थोड़ा सा मिलेगा सीखने को, और थोड़ा सा VBA का इस्तेमाल कि किस तरह आप डाटा को सेव करते हैं और फिल्टर किस तरह लगाते हैं, और मेरे ख्याल में बाकी कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। इंशाल्लाह अगर अगर आप लोग इस सजेशन के मुताबिक इंशाल्लाह अगला वर्जन जो है वो बनाएंगे, जैसे आप सजेस्ट करेंगे, आप कमेंट करेंगे इसके नीचे, तो उसके हिसाब से जैसे आपको रिक्वायर्ड होगा इंशाल्लाह वर्जन फिर उसका बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और इंशाल्लाह उसको बनाएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी। तो ये हम सब लोग, ये फिर मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत ख्याल, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।